18 फरवरी 2024 को हम खड़े हैं ताउपो के व्यू पॉइंट पे। ये ऊंची जगह है, यहाँ टूरिस्ट खड़े होकर इसका व्यू देखते हैं। ये ताउपो शहर है न्यूजीलैंड का। ये सामने द ग्रेट लेक है जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है, और ये है माउंट तोहारा। और आज हम जा रहे हैं स्पेशली रोटोरुआ, जो न्यूजीलैंड का सबसे अर्थक्वेक और ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। उसका 4-5 जगह है जिनका हम फिल्मांकन करेंगे। न्यूजीलैंड ताउपो। आज 18 फरवरी 2024 को आए हैं बरीड विलेज। इसकी ये स्टोरी है कि 9 जून 1886 को दिन में हल्की बारिश हुई, शाम को मौसम सुहाना हो गया, लेकिन 10 जून को सुबह यानी रात को 1:15 बजे और 1:20 के बीच में भूकंप के झटके आए, जिससे लोग जग गए। और 1:30 पे यानी 1:30 बजे रात को सुबह 10 तारीख को एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर फट के इस गांव के ऊपर पड़ा, और उसके बाद कंटिन्यू राख और कीचड़ की एक किस्म की, जैसे बरसात आप जिसको कहते हैं ज्वालामुखी फटने से, वो सुबह 9 बजे तक होती रही और शाम तक 3:40 तक जितने घर थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए। हालांकि 10 तारीख को सुबह 7:15 बजे रोटोरुआ से टीम भी आ गई थी यहाँ सहायता करने के लिए, लेकिन तब तक वो चूंकि माहौल ऐसा था कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। जो इसके मारक क्षमता से बाहर थे वो बच गए, बाकी हो गया नष्ट। और ये जो गांव था ये 1850 में बसा था, लेकिन 1865 और 1870 के बीच में यूरोपियन यानी इंग्लैंड ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। यूरोपियन और यहाँ के जो मूल निवासी थे माओरी, जिनको आप यहाँ के मूल निवासी, जिनकी नस्ल भारत के आसाम और उत्तराखंड के लोगों से जिनकी शक्ल मिलती है, हालांकि है वो बहुत लंबे तकड़े, उनके क्लेश के चक्कर में ये 1865 और 1870 के बीच में ये गांव एक बार खाली हो गया था, बाद में बसा। और इस गांव के अंदर 2 होटल थे, एक में 25 कमरे थे, एक में 12 कमरे थे। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सिर्फ 3 आदमी उसमें ठहरे हुए थे, और इस गांव के अंदर 135 घर थे, लेकिन जो डेथ हुई, कैजुअलिटी हुई, वो सिर्फ 120 लोगों की हुई थी। उसका कारण ये था कि उस दिन, उस रात जो माओरी लोग थे यहाँ के मूल निवासी, उनका कोई पर्व होने के नाते वो पवित्र यात्रा पे निकले हुए थे, इसलिए कैजुअलिटी कम हुई, ये शुक्र है। और फिर जब बारिश हुई हल्की बाद में और राख ठंडी हुई तो तब उसको चेक किया गया तो 2 फुट 10 इंच से फालतू तक जो है राख और कीचड़ की परत इसके ऊपर जमी हुई थी। Where you're going to be visiting today is the site of a village that was here in the 1800s, and it's where people used to come and stay on their way to see the pink and the white terraces. And they were one of the wonders of the world, the 8th wonder of the world. People would stay in this village, then they'd travel across Lake Tarawera and onto this lake, Lake Rutamahana, and they'd spend the day viewing the terraces. But then in 1886, you'd like to come around here. In 1886, the volcano, which is just 2 minutes down the road, did this. The whole top erupted, and that white cloud is this lake erupting, Rotomahana. It blew up like a bomb. Everything went up in the air from that and the eruption and buried the whole area. There was loss of life, and most of the people that lost their lives lived around the shores of Tarawera, Rotomahana and Tarawera. The people in this village where you're going to be walking were sheltering in their homes and were able to survive. All good? बड़ी जैसे जड़ा था।
से लोकल यहाँ के जो लोग थे आदिवासी मूलवासी उनके हथियार होते थे टाइप लकड़ी के बनाए हुए। ये लकड़ी की नाव ऐसे होती थी। ये सीन जब ज्वालामुखी फटा और उस टाइम ये सीन था, ये पूरे एरिया ये जितना रेड नजर आ रहा है ये ज्वालामुखी है। ये उसके बाद के जो वहाँ से सामान बरामद हुआ खुदाई में, क्योंकि जलने के बाद ठंडा होने के बाद 2 फुट 10 इंच से ज़्यादा परत राख की और उसकी कीचड़ की हो गई थी, तो खुदाई में ये सामान अंदर से उन घरों में से बरामद हुआ। ये जूते राख से यूं के यूं भरे हुए, बोतल्स, ये मर्तबान ये सब सामान जितना भी यहाँ रखा हुआ है सब विलेज जलने के बाद नष्ट होने के बाद जो अवशेष प्राप्त हुए हैं खुदाई में वो यहाँ रखे हुए हैं। जैसे वो जूते रखे हैं जलने के बाद, एक वो बेलचा है नष्ट हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। भी यहाँ खुदाई से के बाद जो रिकवर हुई है वो प्रदर्शनी में रखी हुई है। ये मौके पर जो अवशेष है उसके हिसाब से एक परिवार के 5 लोग यहाँ दब गए। ये उस टाइम के नष्ट हुआ सामान। ये उस टाइम का घर है
और ये जो अब इकट्ठा हुआ है, इसके जहाँ हम खड़े हैं इससे ऊपर, ये खुदाई करके निकाला हुआ है। ये इतना कीचड़ उस टाइम का है जो यहाँ भर गया था और ये घर नष्ट हो गए थे। एक घर ये है, ये उस टाइम के नष्ट हुए हुए घर है, इसमें भी डेथ हुई थी। ये जो घर है झोपड़ी नुमा, ये 1950 में इसकी खुदाई करके इसको निकाला और ये तब से नुमाइश के तौर पे यहाँ खड़ा है। ये इस गांव के अंदर जब ये स्थापित हुआ गांव 1850 में, तो ये 1857 में चक्की लगाई थी, आटा चक्की, और ये न्यूजीलैंड की पहली आटा चक्की थी 1857 में। इस शेड के नीचे एक किस्म की ओपन में आप इसको समझिए। ये जो अंग्रेजों के मैंने पहले बताया था कि यहाँ 2 होटल थे, उसमें से जो एक होटल था उसके कर्मचारी इसमें रहते थे, ये रूम था और ये नष्ट हो गया था। उसी में 1938 में इसकी खुदाई की गई और 1.5 मीटर तक इसकी खुदाई हुई। ये जो पड़ा, ये जो साइडें हैं, ये मड से ही मतलब जो है ना ये आटा हुआ था, हालांकि नष्ट हो गया था ये रूम तो बिल्कुल भी। और इसके अंदर बेड मिले, कुछ सिक्के मिले, लोहे की प्रेस मिली, वो चीज़ें इसमें बरामद हुई। तो ये होटल के कर्मचारियों का था रूम। ये बेड के फ्रेम है जड़े हुए। से कहते हैं दुकान थी और इसके अंदर 2 बंदे सोए हुए थे उस रात। जब वो 1:15 और 1:30 बजे के बीच में 10 जून 1886 को जो भूकंप आया, तो वो भूकंप में उठ गए, क्योंकि जो सामान रखा हुआ था रैक में वो गिरना शुरू हो गया। जब वो गिरना शुरू हो गया तो वो दोनों जाग गए और वहाँ से भाग गए। एक ने कुर्सी भी उल्टी करके अपने सिर पर रख ली थी ताकि मैं सेव हो जाऊं। तो ये उस दुकान का स्थान है, ये भी नष्ट हो गई थी, होनी थी, पूरा गांव ही नष्ट हो गया था। बताया था यहाँ 2 होटल थे, तो एक होटल ये था, ये उसकी साइट है, ये उसका व्यू है पहले का और ये डिस्ट्रॉय होने के बाद का है। वाइन और शराब की फैक्ट्री थी ये, और खुदाई के बाद यहाँ बहुत ही बोतलें मिली जो म्यूजियम में अभी भी रखी हुई है। बरीड विलेज की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूजीलैंड में घर इकट्ठे नहीं होते, दूर दूर होते हैं, इसलिए ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। हालांकि घर सिर्फ 135 थे। मावरी किचन है, क्योंकि वो खुले में आग जला कर खाना बनाते थे। जस्ट लाइक इंडियन कल्चर, मावरी द नेटिव पीपल ऑफ दिस कंट्री। ये बरीड विलेज कैंपस के अंदर पानी का स्रोत है, क्योंकि जो वोल्केनो है
उसमें से पानी जो नीचे से निकलता है धरती में से, वो छोटे छोटे सोर्स बन के ऐसे जाता है और कहीं न कहीं झील में ये गिर जाता है। इसी तरह इसीलिए न्यूजीलैंड में ये झीलों का देश है और इस प्रकार के जो पानी के सोर्सेज हैं वो झील में चले जाते हैं, क्योंकि डाउन में जाएगा तो झीलें बहुत है यहाँ इस देश के अंदर। ये तोप रखी है, ये छोटी तोप मिली। ये जो पानी का ये जो आ रहा है सोर्स स्ट्रीम, खुदाई में ये इसमें मिली है और ये मिली है 1930 में। इस स्ट्रीम में 1930 में मिली है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1860 में इसको यहाँ स्थापित किया गया था, छोटी तोप को। स्कॉटलैंड की ये बनी हुई है और अपनी सेफ्टी के लिए खरीद के इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन मावरी हमारे भाई 30 फुट लंबी ये नाव मिली बाद में, ये डिस्प्ले की हुई है। इधर का पोर्शन इसका डिस्ट्रॉय होगा, इधर का आप इसको मान के चलो कि ये सेंटर पॉइंट, आधी बची हुई है, आधी डिस्ट्रॉय होगी नाव, जिसका हमारे वो जो भाई थे मावरी इस्तेमाल करते थे। सीट है, ड्राइवर इस पे बैठ के घोड़े को हाँकता था, बाकी सवारियां पीछे बैठती थी। पहाड़ों के बीच में बहुत सारी झीलें यहाँ हैं। ये इस पहाड़ का सीन बटे हाइट चारों तरफ घुमाने। इनको भी दिखाइए यहाँ पे। ये 18 है, 18 पोस्ट। ये रिप्रेजेंट करती है उन फैमिलीज को जो इसमें बरी हो गए थे। These 18 posts displayed here. ये जैसे खुदाई में लालटेन मिली, ये जूते है, ये चापू है, वो नाव चलाने वाला, और नेटिव ऑफ दिस कंट्री, नेटिव ऑफ दिस कंट्री, honor of this country, land of honor of this land. I'm also of the same variety from India. We are also native of India. We've got a lot of relations. They came here in the early years and mixed with the Māori people and married some of them, and a lot of our tribe is mixed with the Indian blood. Yeah, now mixed. आज हम हैं अब बरीड विलेज के पास। ये झील है और ये झील जो न्यूजीलैंड है, अगर आप इसको देखोगे चारों तरफ पहाड़ है,
किसी जमाने में हजारों साल पहले यहाँ आया होगा, ज्वालामुखी फटा होगा, यहाँ से ज्वालामुखी फट के और लावा चारों तरफ ये इकट्ठा होकर पहाड़ बन गया और ये बन गई झील। और पानी के सोर्स यहाँ इतने हैं, झरने नीचे से निकलता है पानी, क्योंकि यहाँ वोल्केनो बहुत है, भूकंप भी बहुत है, तो पानी की कोई कमी नहीं, साफ सुथरा पानी है, लोग डिसिप्लिन्ड है, गंदगी नहीं खिंडाते, बहुत ही साफ सुथरा झील, लोग नौकायन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं।